इंडस्ट्री ऑटोमेशन में आप पीएलसी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी मेंटेनेंस दोस्त इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सीमेंस पीएलसी सीखना चाहता है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं S7 1200 पीएलसी के बारे में। कनेक्शन कैसे होते हैं, पावर सप्लाई कैसे दिया जाता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कैसे लगाया जाता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल किस टाइप से काम करता है और इसके कनेक्शन किस टाइप से किए जाते हैं, ये आज हम बेसिक पीएलसी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे सीपीयू में कुछ कॉमन टाइप के सीपीयू आते हैं 1211, 1212C, 1214C, 1215C। तो इसमें से हम 1214C ये सीपीयू के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU 1214C DC DC DC। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे DC लिखा है तो ये DC जो फर्स्ट में रहता है, ये DC रहता है जो यहाँ पे DC में हम सप्लाई दे रहे हैं, जो DC वोल्ट दे रहे हैं, ये फर्स्ट में जो DC लिखा रहता है, ये इसका मतलब ये 24 वोल्ट DC हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम में रहता है ये DC का मतलब होता है इनपुट DC, मतलब जो भी हम इनपुट में देते हैं वो DC वोल्ट रहेगा। उसके बाद ये जो लास्ट में आप DC देख रहे हो, ये DC का मतलब होता है आउटपुट में हम DC वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये DC वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एरो ये डाउन साइड में दिख रहा है, जैसे कि CPU में आ रहा है इस टाइप में एरो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे L+ लिखा है और M लिखा है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वोल्ट DC लिखा है। L का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना है 24 वोल्ट और M का मतलब होता है यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब निगेटिव वोल्ट, 24 वोल्ट का निगेटिव वोल्ट यहाँ पे देना रहता है। उसके बाद ये सिंबल देख सकते हो ग्राउंड का दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड सप्लाई दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल इनपुट। डिजिटल एरो देख सकते हो, ये CPU हमें 24 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे, एक बार ये देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल इनपुट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब इसका 1, तो यहाँ पे हम 1 से कंसीडर करेंगे तो ये पूरे टोटल 8 हो रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे 6 हो। अभी उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल इनपुट मतलब जैसे कि पुश बटन हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्विच यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम सप्लाई कैसे दिया जाता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव 24 वोल्ट निकलेगा L से, तो वो पॉजिटिव वोल्ट हम स्विचेस को दिए जाएंगे। ठीक है, और स्विच में से ऐसे घूम के आएगा और यहाँ पे डिजिटल इनपुट में आएगा, जैसे कि यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा, जैसे कि ये इनपुट मतलब NONCU होके यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा। इस टाइप से ये 24 वोल्ट घूम के आता है। और ये जो निगेटिव सप्लाई रहता है ये यहाँ पे लूपिंग रहता है, ये निगेटिव सप्लाई हो गया, मतलब निगेटिव सप्लाई यहाँ पे पूरा कॉमन हो जाएगा इंटरनली, और 24 वोल्ट सप्लाई हमारा घूम के पुश बटन से NONCU होके इधर आएगा 24 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इनपुट का, जितने भी है ये डिजिटल इनपुट हो गए। उसके बाद ये हो गया एनालॉग इनपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया एनालॉग इनपुट, और यहाँ पे 2M लिखा है और यहाँ पे 1M लिखा है। मतलब इसका मतलब होता है ये M जो निगेटिव सप्लाई रहता है यही लूपिंग इसमें भी आएगा और यही लूपिंग इसमें भी आएगा। ठीक है, उसके बाद एनालॉग इनपुट में अगर हम प्रेशर स्विच यूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर स्विच में ये जो 0 वोल्ट रहेगा ये तो प्रेशर स्विच में जाएगा। ठीक है, और जो 24 वोल्ट रहेगा वो हम डायरेक्ट प्रेशर स्विच में देंगे, और जो वहाँ से फीडबैक आएगा वो यहाँ पे एनालॉग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे पीएलसी हमारी रन है, और कुछ भी अगर पीएलसी में एरर आता है तो यहाँ पे पीएलसी में कुछ भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे एरर में रेड इंडिकेशन आ जाता है। अगर मेंटेनेंस मोड में डालते हैं तो ये इंडिकेशन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल आउटपुट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो L3 भी लिखा है और 3M लिखा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई 3M में आएगा और निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारा ये पीएलसी जैसे जैसे इनपुट से जो भी कमांड देना रहता है आउटपुट में, तो ये यहाँ से हमारा 24 वोल्ट चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट ये CPU देते रहेगा। ठीक है, इस नेट लैन केबल एक ही लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही पोर्ट है। P1 का मतलब पोर्ट 1 होता है। और ये जो देख रहे हो ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, ये इस पीएलसी में इनबिल्ट आता है, और इनपुट डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट भी इस मॉड्यूल में इनबिल्ट ही रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये रिमोट मॉड्यूल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल भी लगे हैं, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइट कलर में रहेगा, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी लिखा रहेगा कि DI का मतलब होता है ये डिजिटल इनपुट रहता है। तो ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है इस टाइप से, और यहाँ पे 16 बिट का 24 वोल्ट DC ऐसा लिखा है, मतलब ये 16 बिट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 7, यहाँ तक 7 है, और फिर से और यहाँ तक 7 है, मतलब ये 0 को पकड़ेंगे तो मतलब 8 8 होता है, तो 8 8 16, मतलब ये 16 बिट का ये इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है दोस्तों,
इस टाइप से यहाँ पे कनेक्शन रहेगा और यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस टाइप से डिजिटल इनपुट मॉड्यूल में बिट्स रहते हैं। तो ये जितने भी अभी यहाँ पे लगे हैं D1, यहाँ पे आप देख सकते हो DI, तो ये डिजिटल इनपुट है। उसके बाद आते हैं DQ, यहाँ पे आप देख सकते हो DQ रहता है और यहाँ पे ब्लैक कलर में रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, ये डिजिटल इनपुट जो रहते हैं ये वाइट कलर में रहेंगे और यहाँ पे डिजिटल आउटपुट जो रहेंगे वो ब्लैक कलर में रहेंगे। तो यहाँ पे DQ लिखा रहेगा, ये भी 16 × 24 वोल्ट की है और ये 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर वोल्टेज आउटपुट देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो P1 R2 P2, मतलब यहाँ पे 2 पोर्ट है, 2 कम्युनिकेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये इथरनेट कम्युनिकेशन केबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम PLC से कम्युनिकेशन करके यहाँ पे हमने इथरनेट स्विच में दिया है। अभी ये इथरनेट स्विच क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इथरनेट स्विच से हम क्या क्या अभी तो इस CPU में सिंगल पोर्ट है, ठीक है, इसके लिए, और यहाँ से कम्युनिकेशन एक केबल गया है। तो इसके लिए ये CPU से हम इस टाइप के रियो मॉड्यूल हो गए, रिमोट मॉड्यूल हो गए, तो इस टाइप के मॉड्यूल हो गए, या फिर हमें HMI कनेक्ट करना रहता है या फिर SCADA में कनेक्ट करना रहेगा, इसलिए हमें ये कम्युनिकेशन इथरनेट स्विच लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 पोर्ट का ये इथरनेट स्विच है और यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और जितने भी हमें कम्युनिकेशन रहेंगे यहाँ पे ब्लिंक करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 कम्युनिकेशन केबल लगे हैं तो यहाँ पे 5 कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो यहाँ से ये हम एक्स्ट्रा हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगाने के लिए ये वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप में ये आएंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी रहते हैं, सेफ्टी मॉड्यूल रहते हैं, एनालॉग मॉड्यूल रहते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल रहते हैं, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल रहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे ये जो डिजिटल इनपुट हो गए, तो इसमें जितने भी सप्लाई आता है, जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर से सप्लाई आएगा या सिलेक्टर स्विच हो गए, जितने भी स्विचेस रहते हैं, लिमिट स्विचेस रहते हैं, ये जितने भी सप्लाई आता है ये डिजिटल इनपुट में आता है। फिर डिजिटल इनपुट से हमें CPU में जाता है सिग्नल, और वो जो भी एग्जीक्यूटिव करके PLC कमांड देता है आउटपुट में, वो आउटपुट में जनरेट करके फिर हमारा कॉन्टैक्टर हो गया, जितना भी SOV हो गई, इसमें वो सप्लाई फिर आउटपुट देता है, या फिर कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ करने के लिए, SOV ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइप से देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे PLC से तो हम डायरेक्ट हम आउटपुट में नहीं देते हैं सप्लाई, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये रिले कार्ड, ठीक है। तो ये रिले कार्ड लगाने का एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो भी हमने आउटपुट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ भी शॉर्ट होता है तो डायरेक्ट PLC में इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये रिले कार्ड लगाए जाते हैं और कंट्रोलिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से अभी देखो ये जितने भी आ रहे हैं आउटपुट में से सप्लाई, आउटपुट से सप्लाई जाएगा ये रिले कार्ड में, ये PLC से जो जितना भी आउटपुट जनरेट होता है वो सब जाता है रिले कार्ड में। रिले कार्ड में सिर्फ कमांड देता है ये रिले कॉइल को ऑन ऑफ करने के लिए, ये भी 24 वोल्ट का भी रहता है। तो ये जैसे ही रिले ऑन ऑफ होता है तो उससे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 24 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज यूज़ कर सकते हैं। ये रहता है कंट्रोलिंग के लिए, ये आउटपुट कंट्रोलिंग के लिए रहता है। इसका सप्लाई हमें जाता है आउटपुट, जैसे कि अपना कॉन्टैक्टर हो गया, SOV हो गया, इस टाइप से अलग अलग कंपोनेंट जो आउटपुट में, स्टार्टर हो गए जो आउटपुट में ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, ये रिले यहाँ से हम सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ से ही हमारा सप्लाई फिर NONC में जाता है। ये सप्लाई अलग रहता है, अलग SMPS से अगर 24 वोल्ट रहेगा तो पावर सप्लाई अलग रहता है, सिंगल फेज रहेगा तो अलग सप्लाई रहता है। PLC का सप्लाई हम डायरेक्ट आउटपुट में नहीं देते, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा Siemens PLC के S7 1200 PLC के बारे में आज हमने इस वीडियो में ओवरव्यू दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1500 PLC का भी ओवरव्यू देंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे इनके कैसे वर्क करते हैं, कैसे मॉड्यूल चेंज करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो। थैंक यू दोस्तों।